तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 का आपका भूगोल विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मेरे द्वारा यहाँ पर आपको पूरा का पूरा प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 का भूगोल विषय का पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लिया तो। आप चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 12 का आपका भूगोल विषय का क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। इस प्रकार का पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप लोग देखते चले पूरा का पूरा पेपर, जैसा पेपर मैं आपको दिखाऊंगा ना ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या पूछा है देख कर जाना आप लोग अच्छे से। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्पों में पहला विकल्प कहता है मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। उक्त परिभाषा किस भूगोलविद की है। तो देख सकते हो बच्चों, ये जो परिभाषा ना ये रेटजेल की है। तो रेटजेल प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को मैं आपको बताता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा ये पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। आप देखो इसके बाद में आ गया आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा पूछा जाएगा जैसा कि मैं आपको बताऊंगा। एक एक करके सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताए जाएंगे। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। सूखाग्रस्त क्षेत्र, बेरोजगारी, महामारी, चिकित्सा, शैक्षणिक सुविधाएं। देख सकते हो बच्चों उसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा 4 नंबर का। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी एक रोपण फसल है। गेहूं, रबड़, चना या बाजरा। देख सकते हो प्यारे बच्चों इसमें से देखा जाना तो रबड़ जो होगी ना आपकी रोपण फसल होगी, जो कि 2 नंबर पे लिखी है। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पर मैं आपको ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। आप चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। देख सकते हैं बच्चों इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। यहाँ से आपको लिख कर आना होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इसका राइट आंसर होगा, जो कि 2 नंबर पे लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक अनुपात किस सेक्टर में है। देख सकते हो बच्चों अगला क्वेश्चन जो पूछा ना आपका ये ई नंबर का, इसका राइट आंसर पर बच्चों आपका आ जाएगा सिंचाई सेक्टर में है, ये इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसे आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद में देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछी जाएगी। अब चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति पूरी करवा देता हूँ। रिक्त स्थानों में पहला रिक्त स्थान कहता है बेंदा मध्य भारत के क्षेत्र के जंगलों में पाया जाता है। देख सकते हो बच्चों यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा अबू जमाड़। क्या लिखोगे, अबू और उसके बाद में जमाड़ क्षेत्र के जंगलों में ये पाया जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय अंतराल में जन्म और मृत्यु के अंतराल वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की कहते हैं। देख सकते हो बच्चों उस क्षेत्र की इसे क्या कहते हैं। तो देख सकते हो जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं या जन्म दर कहते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा जन्म दर। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को का नाम दिया गया। देख सकते हो बच्चों सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को कोल खोज नाम दिया गया। क्या लिखोगे यहाँ पर इस प्रकार से कोल और उसके बाद में खोज यहाँ पर आपको लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, पहली संपूर्ण जनगणना भारत देश में सन में हुई थी। देख सकते हो बच्चों पहली संपूर्ण जनगणना भारत देश में 1881 में हुई थी। तो कि देखो यहाँ पर क्या लिखोगे 1881 प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देख सकते हो बच्चों भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा, उड़ीसा। तो यहाँ से आपको उड़ीसा लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन, भारत का सड़क जाल विश्व का सबसे बड़ा सड़क जाल है। देख सकते हो बच्चों यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है। तो देखो यहाँ पर आपको दूसरा लिख कर आना होगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए।
और उसके बाद में देखो आगे आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा पूछा जाएगा, आप लोग इसको भी अच्छे से देख लें। यहाँ पर प्यारे बच्चों देख सकते हो इस प्रकार से जोड़ी पूछी जाएगी। जोड़ी में पहली जोड़ी पूछी है जीवन प्रत्याशा, देश को प्यारे बच्चों जीवन प्रत्याशा की जोड़ी मिल जाएगी औसत आयु से। और उसके बाद में देखो पुष्पों का उत्पादन, देखो इसकी जोड़ी के अनुमान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा उद्यान कृषि से। और रबी की फसल के जोड़ के अनुमान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा गेहूं से। और उसके बाद में देखो आधारभूत उद्योग की जोड़ के अनुमान प्यारे बच्चों आपको कर लेना है लोहा इस्पात उद्योग से, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों मुख्य श्रमिक की जोड़ के अनुमान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा 183 दिन। कहाँ पर लिखा है 183 दिन, ये लिखा है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को मैं आपको बताता हूँ। देख सकते हो बच्चों यहाँ पर आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग इन क्वेश्चन को देख लें और अच्छी प्रकार से पूरा पेपर समझ के भी जाना। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो देख सकते हो बच्चों क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा 7वां। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखकर आना होगा 7वां स्थान है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन परिवहन सेवा किस क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल की जाती है। देख सकते हो बच्चों परिवहन सेवा जो है ना तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल की जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे तृतीयक, यहाँ पे आपको लिखकर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन साइबेरिया की जीवन रेखा किस रेल मार्ग को कहा जाता है। देख सकते हो बच्चों साइबेरिया की जीवन रेखा किस रेल मार्ग को कहते हैं। देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। क्या लिखोगे ट्रांस, उसके बाद में यहाँ पर आपको लिख देना है साइबेरियन, ट्रांस साइबेरियन, उसके बाद में रेल मार्ग, ठीक है। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका यह आ जाएगा जो कि मैंने आपको बता दिया। भारत में पहली राष्ट्रीय युवा नीति कब लागू की गई। देख सकते हो बच्चों भारत में पहली राष्ट्रीय युवा नीति कब लागू की गई। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 2014 प्यारे बच्चों उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आपको 2014 लिख देना है। और मैदानी क्षेत्र में प्रायः किस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती है। देख सकते हो बच्चों मैदानी क्षेत्रों में गुच्छित बस्तियाँ पाई जाती है। क्या लिखोगे गुच्छित, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको गुच्छित लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिएगा प्यारे बच्चों भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा असम। क्या लिखोगे यहाँ पर असम आपको लिख कर आना होगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता दिए गए हैं। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। देख सकते हो आगे आपके पेपर में यहाँ पर सत्य सत्य इस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको सत्य सत्य और बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है भूटान विश्व में अकेला ऐसा देश है जिसमें सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया गया। बिल्कुल सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन मिश्रित कृषि विश्व के अविकसित भागों में की जाती है। देख सकते पर जो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना ये वाला क्वेश्चन आपका असत्य हो जाएगा। भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए नीति बनाई थी। देख सकते पर जो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा ना ये आपका पूरी तरह से सत्य हो जाएगा। परिक्षिप्त बस्तियाँ प्राय घनी बसी होती है। देख सकते पर जो ये जो क्वेश्चन पूछा ना आपका ये भी आपका क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ऐसे आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा है, देख सकते हो भारत में अधिकांश धात्विक खनिज उत्तर भारत के विशाल मैदानों में पाए जाते हैं। तो देख सकते हो पर जो ये जो क्वेश्चन पूछा ना आपका ये वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, क्योंकि देखो उत्तरी भारत में नहीं प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाते हैं ये। और अब अगला क्वेश्चन पे जो पढ़ते हैं ब्रॉड गेज रेल लाइन में रेल की पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है। देख सकते हो बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। आप चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को और देख लेते हैं। तो देख सकते हो बच्चों यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन दे रखा था, ये आप लोग देख लेना। मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। देखो पर इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देखकर कंप्लीट कर लेना, ये लिखा है इस क्वेश्चन का उत्तर। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 जो पूछा था 7वें क्वेश्चन का उत्तर प्यार बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख ले आप लोग।
और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दे रखा प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक देख सकते हो, पर जो प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक को यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया ताकि प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आ सके। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देख सकते हो बच्चों आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, देख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है चलवासी पशुचारण के विश्व में 3 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है चलवासी पशुचारण के क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन मिश्रित कृषि एवं मिश्रित फसल में अंतर आपको बताना है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों मिश्रित कृषि और मिश्रित फसल में आपको अंतर इस प्रकार से बता देना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। भारत में जनसंख्या घनत्व के स्थानिक भिन्नता के कारण क्या है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये पूरा का पूरा उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है ना 12वां, भारत में पाई जाने वाली ग्रामीण बस्तियों के प्रकार लिखिए। तो देखिएगा प्यारे बच्चों भारत में पाई जाने वाली ग्रामीण बस्तियों के प्रकार ये लिखे हैं, इनको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको अच्छे से याद करके जाना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पर आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है नमामि गंगे कार्यक्रम के उद्देश्य आपको बताने हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों नमामि गंगे कार्यक्रम के उद्देश्य ये लिखे हैं, इनको देख लें आप लोग और पूरा का पूरा अच्छे से समझ लेना, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा प्रश्न नंबर 14 थोक एवं फुटकर व्यापार में अंतर आपको बताना है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों थोक और फुटकर व्यापार में अंतर क्या लिखे हैं, इनको देख लें आप लोग और अच्छे से याद कर लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15 वाणिज्यिक पशुधन पालन के प्रमुख लाभ आपको बताने हैं। तो देखिएगा वाणिज्यिक पशुधन पालन के लाभ ये लिखे हैं, इनको भी देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 16 भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 के 3 उद्देश्य आपको बताने हैं। तो देखिएगा पहले बच्चों भारतीय जल नीति के राष्ट्रीय उद्देश्य 3 यहाँ से आपको देख कर लिख देना है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए, एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। और उसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है उत्तर भारत के विशाल मैदानों में जनसंख्या घनत्व अधिक होने के क्या कारण है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें, ये पूरा का पूरा उत्तर मैंने आपको बता दिया, देख सकते हो ये लिखा इस क्वेश्चन का उत्तर, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पर लिखा है प्रौद्योगिकी के विकास में किस प्रकार कृषि उत्पादन की वृद्धि हुई। देख सकते हो 18वां जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है ना, यहाँ से आप लोग 18वें क्वेश्चन के उत्तर को देखकर लिख दो, ये लिखा प्रश्न नंबर 18 का उत्तर पूरा का पूरा, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 19 इस प्रकार से पूछा जाएगा, जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, आप लोग इनको अच्छे से देख लेना और पूरा का पूरा प्यारे बच्चों अच्छे से समझ भी लेना। प्रश्न नंबर 20 प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।